चलो देखो, कंसिडरेशन अदर देन कैश की हम बातचीत कर रहे थे कल अपने प्रीवियस वीडियो में। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में हमने क्या बातचीत की थी कि इसमें सारी एंट्रीज ठीक वैसे ही होनी है जैसे इशू ऑफ शेयर्स में होनी है, बस शेयर की जगह वर्ड क्या लग जाना है, परसेंट डिवेंचर लग जाना है। दूसरी चीज़ की डिवेंचर्स कितने तरह से इशू होते हैं, 3, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, जबकि शेयर्स हो रहे थे 2 ही तरीके से। इसीलिए हम एक क्वेश्चन ले आए हैं यहाँ पे, CBSE 2018 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और वो क्वेश्चन मैं ओरली बोल रहा हूँ, DK गोयल साहब की बुक में ये इलस्ट्रेशन 12-13 के अराउंड मिल जाएगा आपको। और वो क्वेश्चन है, वीनस लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹10 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹1,80,000। वीनस लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया है, ठीक है, जिसमें से एसेट्स उन्होंने लिए हैं 10 लाख के और लाइबिलिटीज उन्होंने लिए हैं 1,80,000 के फॉर ₹760। और ये जो सामान खरीदा है, जो पूरा रनिंग बिजनेस खरीदा है, इसके बदले वो पे कितना कर रहे हैं, 760 पे कर रहे हैं। यानी कि परचेस कंसिडरेशन उनकी कितनी है, 760। एसेट्स कितने खरीदे, 10 लाख के। लाइबिलिटीज कितने की ली है, 180 की। तो नेट वर्थ बिजनेस की उन्होंने कितने की टेक ओवर की है, 820 की, जबकि उसके बदले वो पे कितना किए हैं, 760। तो जब आपके नेट वर्थ आपके परचेस कंसिडरेशन से ज़्यादा होता है तो ये जो डिफरेंस फिगर आपका 60,000 आ रहा है, ये कहाँ ट्रांसफर हम करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, ये हम करते हैं कैपिटल रिजर्व में करते हैं, ठीक है। जब ये कम होता है तब ये गुडविल में जाता है, ठीक। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, चूंकि डिस्काउंट वाला ही पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए वीनस लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन कितने की है, 760। यानी कि वो पे कितने पे करेगा, 760 पे 100 रुपए के डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे 95 रुपीज़ में पे कर रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस। और जब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है तो अभी हमने कल ही बातचीत की थी कि उसमें क्या होता है, ये इज अ काइंड ऑफ लॉस होता है। और इस लॉस को हम क्या करते हैं, सेम ईयर हम राइट ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस से, और अगर वो नहीं दिया हुआ है तो पूरे पैसे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। इसी से हमको करना है, ठीक। तो आ जाओ हम देख लेते हैं एसेट्स उन्होंने कितने खरीदे। एंट्री क्या बननी है, पहली एंट्री हमारी बननी है सन्ड्री एसेट्स डेबिट। जो सन्ड्री एसेट्स हो जाएंगे वो हमारे डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ कितने की हैं हमारी, सन्ड्री एसेट्स हमारे डेबिट हो जाएंगे 10 लाख से। हमारी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ हो गई 1,80,000 की। वो कैपिटल रिजर्व जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल रिजर्व कितने से आपका क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज़ ऑफ ₹60,000। और कंसिडरेशन में वो पे कितना कर रहे हैं, 7,60,000। उस कंपनी का नाम क्या है, नहीं, केन्स लिमिटेड, CAYNS, ठीक है। इसको वो पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, 7,60,000। आपको जिसको पे करना होता है वो क्रेडिट होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने उसका बिजनेस खरीदा, ठीक है। अब आपको केन्स लिमिटेड को पे कितना करना है, 760 पे करना है। तो अगली एंट्री डेबिट, इसको आप डेबिट कर दोगे कितने से, 7,60,000 से। और आप इनको दे क्या रहे हो, आप इनको दे रहे हो डिवेंचर्स। कितने के डिवेंचर्स दे रहे हो, डिवेंचर्स के आगे परसेंट क्या लगा हुआ है क्वेश्चन में बताओ, 9% है ना। तो 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, ठीक है। मगर ये डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हैं, तो आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। अब आपको निकाल लेना है कि आपने एक्चुअल कितने अमाउंट का डिवेंचर इशू किया है। अब देखो, आपको इस पार्टी को, इस कंपनी को जिसका आपने बिजनेस खरीदा है, कितना पे करना है, 7,60,000। डिवेंचर की वैल्यू ओरिजिनली क्या थी, 100, 5% डिस्काउंट पे हुए, तो अब वैल्यू क्या हो गई, 95। 760 को आप 95 से जब आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स आपके आएंगे कितने, 8,000। इसको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स आएंगे 8,000 डिवेंचर्स आएंगे आपके। 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि डिवेंचर की फेस वैल्यू तो 100 है, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक्चुअल तुमने कितने के डिवेंचर इशू किए हैं, 8 लाख के। तो 9% डिवेंचर्स में क्या फिगर चला जाएगा, 8 लाख चला जाएगा, ठीक है। अब 8,000 डिवेंचर्स पे 5 रुपीज़ पर डिवेंचर का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितने का है,
8,000 मल्टीप्लाइड बाई 40 सॉरी 5, हिसाब बराबर। टोटल ऑफ द डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ द क्रेडिट आ गया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। डेबिट हुआ है तो ये खत्म कैसे होगा, जर्नल का बेसिक रूल, अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है उसको खत्म करना है, राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट हुआ है तो खत्म कैसे होगा, डेबिट करके। ये होना है किससे, कहीं क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस दिया नहीं हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बचता है क्योंकि कैपिटल रिजर्व अब खत्म हो गया है। तो एंट्री क्या बन जानी है अगली, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, सेम ईयर में खत्म कर देना होता है जिस साल ये लॉस हुआ होता है, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टू डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर दैट इज ₹40,000। खत्म हो गई बात। 3 नंबर से 4 नंबर में ये क्वेश्चन है, आपको नेटवर्थ निकाल लो, कंसिडरेशन निकाल लो, नेटवर्थ और कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, निगेटिव है तो गुडविल में जाएगा। ये हम बातचीत कर चुके हैं शेयर्स में, ठीक है। उसके बाद बिजनेस खरीदने की एंट्री, पहली पार्टी को देने की, केन्स लिमिटेड को हमने क्या दिया है, कितने डिबेंचर्स दिए हैं उसकी एंट्री, नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर्स कितने हैं ये हम वर्किंग नोट में बता देंगे, ठीक। और उसके बाद डिबेंचर्स पे डिस्काउंट कितना है वो हमने वर्किंग नोट में बताया, फिर उस डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कर देंगे, दैट्स इट, बस इतना ही है। नोट करो, फिर हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। चलो भैया, अगला एक काफ़ी छोटा सा टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए, और वो टॉपिक है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, बदले में, ठीक है। तो कोलेट्रल हो गया तुम्हारा सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी को देखो मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है, सिक्योरिटी अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। यानी कि डिबेंचर्स को आप, इसका मतलब बस पहले सेंस समझ लो, इसका सेंस क्या होता है। इसका सेंस ये है कि एक कंपनी जो बैंक से लोन लेने जाती है, तो आप जब भी बैंक से लोन लोगे तो आप बैंक को अपना कोई भी एक फिक्स एसेट क्या करोगे, डिपॉजिट बैंक में करोगे, ठीक है। आप अपना भाई एसेट को गिरवी रखते हो, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोर्टगेज कर रहे हैं। हमने बैंक को एक सिक्योरिटी दी कि यार हमको 10 लाख रुपए का लोन दे दो, तो बैंक ने कहा कि इसके बदले में क्या रख रहे हो, तो हमने कहा कि हमारी 40 लाख रुपए की बिल्डिंग है, ये रख लो, ठीक। ये तो हमने किया ही किया है, हमने प्राइमरी सिक्योरिटी अपनी बिल्डिंग के कागजात तो वहाँ पे बैंक में रखी दिए हैं, प्लस साथ ही साथ हमने बैंक को उस अमाउंट से 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो उस अमाउंट से कुछ ज़्यादा अमाउंट का डिबेंचर भी इशू करते हैं। अब डिबेंचर्स तो ऑलरेडी एक तरह का लोन है, ठीक है। तो ये क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी। जो आपने प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक के पास बिल्डिंग रखी हुई है, ये इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट डिबेंचर आपने इशू किया हुआ है, ठीक है। अब खेल क्या है कि डिबेंचर्स हैं तो कुछ उसका नाम होगा, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। ये परसेंट क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, कूपन रेट। ये कूपन रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मगर जब डिबेंचर्स कोलेट्रल पे इशू होते हैं तो उस पर इंटरेस्ट क्या होता है, नहीं दिया जाता है, ठीक है, विल नॉट बी पेड। ये बात याद रखनी है तुमको, ठीक है। जब डिबेंचर्स कोलेट्रल के तौर पे इशू होते हैं तो उस पर इंटरेस्ट हमको नहीं देना होता है। और तब हम इंटरेस्ट किस पे देंगे, जो आपका प्राइमरी सिक्योरिटी के बदले जो 10% पे, 12% पे, 15% पे लोन लिए होगे उस पे आपको देना है। इंटरेस्ट विल पेएबल ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी ओनली। इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के 2 मेथड हैं। इसमें होता यह है कि जो हमने डिबेंचर इशू किया है वो एक्चुअल में सिक्योरिटी हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में नहीं मानते हैं तो उसकी एंट्री नहीं करनी है, ये एक मेथड है, ठीक। वो मेथड हमारे अकाउंटिंग में नहीं है। हमारे पास सेकंड मेथड है जिसमें हमको डिबेंचर को इशू करने की भी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, बैंक से लोन, ठीक। तो जब आप बैंक से लोन लोगे तो उसकी एंट्री क्या बन जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि लोन इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट टू बैंक लोन, ये एंट्री कब बन रही है, जब आप लोन ले रहे हैं, ऑन टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। जब आप बैंक से लोन ले रहे हैं तब ये एंट्री आपकी बननी है। दूसरी एंट्री क्या बननी है आपकी, आप बैंक को क्या इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल में वो एक्चुअल डिबेंचर नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअल डिबेंचर तो आपने नहीं इशू किए ना, क्योंकि आप एक्चुअल डिबेंचर किसको इशू कर रहे हो, डिबेंचर होल्डर्स को। तो दूसरी एंट्री इसमें बननी है, बस यही 2 एंट्री इसमें बनती है, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फलाना परसेंट, जो भी है, मान लो समथिंग परसेंट डिबेंचर्स। बस यही 2 एंट्री बननी है, ठीक है। इसको नोट करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाएंगे बुक में से, उसको देखेंगे तुरंत, और उसके बाद आगे की छोटी मोटी बातचीत और करके फिर खत्म करेंगे इसको, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। ये जो स्पेस है ये परसेंट के लिए है, फॉर एग्जाम्पल ये 10%।
चलो अपने पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये बहुत ही सतरंगी क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ए लिमिटेड कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख विच वर इशूड एज फॉलोज। कैश में उसने इशू किया है 90%, 50,000 नॉमिनल वैल्यू थी, यानी कि 50,000 रुपए के डिबेंचर्स को कितने में इशू किया है? 90% में, मतलब सीधी सी बात है 10% डिस्काउंट है, ठीक है। फॉर क्रेडिटर्स फॉर ₹20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹25,000। 25,000 के हमारे पास क्रेडिटर थे, उनको कितना दिया है? 5,000। यहाँ भी डिस्काउंट हमने हो गया, ठीक है। और टू बैंकर फॉर अ लोन ऑफ ₹15,000 एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, जिसमें आपने बैंक से लोन कितना लिया है? 25,000 का। क्लियर हो गई बात? तो इसमें देखो एंट्री तुम्हारी क्या क्या बन जानी है, ठीक। तो जो आपने कैश पे इशू किया हुआ है 90%, उसमें एंट्री क्या तुम्हारी बननी है? उसमें तुम्हारी एंट्री बन जानी है बैंक डेबिट टू, डिबेंचर के परसेंट नहीं बताया क्या? इसमें नहीं बताया है, तो हम सीधे लिख देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। और हमने 50,000 पे हम 90% पाए हैं, तो कितना पाए हैं? 45,000। ये हो गई आपकी रिसीविंग की एंट्री। इसकी ड्यू की एंट्री क्या बन जाएगी? इसकी ड्यू की एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू समथिंग परसेंट डिबेंचर, जो कि परसेंट नहीं बताया है तो हम सिर्फ डिबेंचर लिख देंगे, ठीक है। मगर ये 5% का वो भी है ना, इसमें डिस्काउंट भी है ना, तो डिस्काउंट भी तो आप लिखोगे ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा तुम्हारा 45,000 से, भाई जितने से क्रेडिट हुआ है उतने ही से, टू समथिंग परसेंट डिबेंचर। डिबेंचर एक्चुअल में आपने कितने के किए हैं? 50,000 वर्थ के, यानी कि 5,000 आपका क्या हो गया? डिस्काउंट। अब ये हो गया आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या कह रहा था इसमें? फॉर क्रेडिटर फॉर ₹20,000 25,000 आपकी क्या है? नॉमिनल वैल्यू है। तो और क्रेडिटर आपके किस चीज़ के हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने एसेट ही खरीदा होगा, ठीक है। तो एसेट पहले तो आपने परचेज करने की एंट्री कर लो, तो सन्ड्री एसेट लिख लो या फिक्स्ड एसेट लिख लो। डेबिट टू पार्टी नेम, पार्टी यहाँ पे कुछ नहीं बताया है तो हम वेंडर लिखते हैं। 11 से ये बात मालूम है। एसेट आपने कितने खरीदा है? 20,000 का, ठीक है, 20,000, ये 2 है, ठीक। आपने वेंडर को कितने डिबेंचर दिए? वेंडर तो डेबिट होगा आपका कितने से? 20,000 से ही, क्योंकि वेंडर को 20,000 ही देना है। मगर आपने वेंडर को जो दिया है, कितना दिया इसमें? 20 ना, तो यहाँ पे भी तो 25 की वैल्यू दी हुई ना, तो आपने डिवेंचर वेंडर को कितने दिए हैं? डिवेंचर आपने वेंडर को 25,000 ही दिया है, यानी कि 5,000 का लॉस यहाँ भी है आपका। तो इस लॉस के लिए फिर से वही खुल जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 2 बार डिस्काउंट आ गया। तीसरा है बैंकर का, आपका कितने का लोन है? 15,000 का, उसके बदले डिबेंचर कितने के दिए हैं? 25 के। तो आपने लोन कितने का बैंक से लिया है? बैंक डेबिट टू बैंक लोन, लोन कितने का लिया है तुमने? बैंक डेबिट टू बैंक लोन कितने का लिया है? 15,000 का। और उसके बदले डिबेंचर कितने का इशू किया है? डिबेंचर की एंट्री क्या होती है कोलेट्रल में? डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर होती है ना, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर। और आपने उसके बदले डिबेंचर कितने के इशू किए हैं बॉस? 25,000 के, 25,000। क्लियर हो गई बात? अब भैया ये किताब पकड़ लो, लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ये ले लो। अब कैपिटल लॉसेज हुए कितने हैं? केस नंबर 1 यहाँ था, ये केस नंबर 2 था, यहाँ पे केस नंबर 3 था। पहले हम कैपिटल लॉस चेक कर लेते हैं। कैपिटल लॉस एक सिर्फ डिस्काउंट पे हुआ है, एक जगह 5,000 रुपये का यहाँ दिख रहा है। केस नंबर 2 में भी 5,000 का दिख रहा है। केस नंबर 3 में कोई कैपिटल लॉस है नहीं। टोटल आपका डिस्काउंट पे लॉस कितने का हुआ है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे हमको लॉस कितने का हुआ है? ₹10,000 का। ये लॉस किससे खत्म होगा? या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एंट्री बना लेते हैं सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट
टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, ये देखो ना फ्रेम में आ रहा है ना ये, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। टोटल लॉस कितने का है? 10,000 का, 10,000 10,000 खत्म। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर में आएगा। हालांकि इस चैप्टर से 6 नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अभी तक केस बेस्ड वाले क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो केस बेस्ड स्टडी वाला आएगा, ठीक। फिलहाल इसको नोट करो, केस वाले हम सैंपल पेपर में लगाएंगे। चलो देख लेते हैं कुछ सबसे जरूरी बातचीत। अकाउंटिंग फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखो एक्चुअल में जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं वो सिलेबस में नहीं है, मगर रिडम्पशन की जर्नल एंट्रीज जो हैं वो सिलेबस में है हमारे, उससे आना है हमारा, ठीक है। तो डिबेंचर्स इशू कितने तरह से होते हैं? 3, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। मगर डिबेंचर्स रिडीम कितने तरह से हो सकते हैं? वो सिर्फ 2 टाइप्स हैं, पार पे और प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे डिबेंचर्स कभी रिडीम नहीं हो सकते। तो इससे अगर आप देखिए तो 6 केसेस बन रहे हैं। डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। 3 केस तो ये बन गए। फिर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 6 केसेस हमारे बनते हैं। यानी कि अगर हम बातचीत करें, इसको कंक्लूजन में आए, तो हमारे डिबेंचर्स कितने तरह से इशू हो सकते हैं? इशूड एट या तो पार पे हो सकता है, या तो प्रीमियम पे हो सकता है, और या तो आपका इशू किस पे हो सकता है? डिस्काउंट पे। मगर वो रिडीम किस पे होगा? रिडीमेबल एट पार, पार या पार। तो ये 3 केस हमारे बन रहे हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। 3 केसेस ये हमारे होते हैं। अच्छा, 3 और केसेस। तो अगले क्या है आपका? इशू हो सकता है किस पे? इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। मगर वो रिडीम किस पे हो सकते हैं? रिडीमेबल एट, वो होने किस पे हैं? प्रीमियम पे ही, यानी कि प्रीमियम, प्रीमियम और प्रीमियम, ठीक है। तो 6 केसेस हमारे ये बन सकते हैं। अब इसमें हम जरूरी चीज़ें समझें। हमको बोर्ड में एंट्री किस चीज़ की आनी है? बोर्ड में कभी भी एंट्री रिडम्पशन की नहीं पूछेगा। बोर्ड में हमेशा जो एंट्री पूछेगा वो इशू की पूछना है, ठीक। क्योंकि जो सारा खेल है वो इशू की एंट्री में हमको शो कर देना होता है। अब एक और मेरा सवाल देखो, मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने तरह के हो सकते हैं? डिबेंचर्स पे लॉस कितने तरह से हो सकता है? तो सर जी 2 तरह से हो सकता है। कौन कौन सा? पहला, अगर डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुए हो तो, डिस्काउंट पे अगर इशू हुआ है तो लॉस है ना तुम्हारा। और अगर डिबेंचर्स तुम्हारे प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हो तो, प्रीमियम पे अगर रिडीम किए जा रहे हो तो ये जो दोनों ही लॉस है, इसको शो कहाँ करना है? किस एंट्री में ये शो कर दिया जाएगा? जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ये आपको इशू की बनाते समय एंट्री में ही इसको क्या कर देना है? हमको शो कर देना है, किसी भी तरह का कोई भी लॉस हो, ठीक। अब ये जो कुछ छोटे मोटे मैंने नोट्स तुम लोगों के लिए बना रखे हैं, देखो मैं इसको ओरली बता देता हूँ अभी फ़िलहाल। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2 तरह से हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और अब लॉस की हम बातचीत कर लें, ठीक है, इसको पकड़ लो बाबू। लॉस की अगर हम बातचीत कर लें तो लॉस क्या है तुम्हारा? डिस्काउंट डिबेंचर्स पे किसी भी तरह का लॉस हो, ये आपको नोन होता है सबसे पहले। अच्छा सर, इशू की एंट्री में ही सारे लॉसेस को क्यों दिखा देना है? क्यों? क्योंकि आपको पहले ही दिन ये बात नोन होगी कि डिबेंचर तुम कैसे इशू कर रहे हो, पार पे कर रहे हो कि प्रीमियम पे कर रहे हो कि डिस्काउंट पे कर रहे हो। चलो ये तो नोन हुई बात, समझ में आ गया, इसको तो हम शो कर लेंगे। रिडीम किस पे करना है, टर्म एंड कंडीशन आफ्टर 10 ईयर्स किस पे होनी है, ये भी पहले ही दिन नोन रहेगा कि रिडीम पार पे हो रहा है कि प्रीमियम पे हो रहा है। अब मान लो कि कोई डिबेंचर जो डिस्काउंट पे, ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो और प्रीमियम पे रिडीम हो, तो ये आपका ड्यूअल लॉस है कि नहीं है? 100 का डिबेंचर 95 पे मैंने पहले आपको बेचा, और जब आपको मुझे वापस लेने का बारी आई रिडीम करके, तो आपको मुझे पैसा देना है। रिडीम का मतलब ये नहीं कि पैसा दे रहे हैं तो आपसे हम खरीद रहे हैं। अब पैसा देने की बारी आई, इस 100 के सामान के बदले मैंने तुमको 105 रुपये दिए, तो पहले बार बेचते समय 5 का लॉस, दोबारा इसको वापस लेते समय 5 का लॉस, ये ड्यूअल लॉस है। ये लॉस हमको पहले ही दिन मालूम होता है कि हम इन 6 में से किस कैटेगरी पे अपने डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं।
इशू पार पे होगा तो रिडीम क्या पार पे ही होगा कि प्रीमियम पे होगा, इशू डिस्काउंट पे होगा तो रिडीम क्या पार पे ही होगा कि प्रीमियम पे होगा, ये हमें पहले ही दिन मालूम होता है। तो इसीलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री को आपको इशू करते ही समय दिखाना होता है, बोर्ड्स में यही आना भी है। ठीक, अब जो आपका तुम्हारा ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ठीक, ये किस तरह का लॉस है तुम्हारा, कैपिटल लॉस है। ठीक है, कैपिटल लॉसेस किससे राइट ऑफ होते हैं, कैपिटल गेन से। कैपिटल गेन्स में क्या है हमारे पास राइट ऑफ करने के लिए, इसको दो ही चीजें हैं बेसिकली, कैपिटल गेन तो एक ही है, कौन सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से नहीं राइट ऑफ हो पाया तब ये उसके बाद कहाँ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो इसकी 6 एंट्रीज हैं बेसिकली इशू की और उसकी। ठीक, वो एंट्रीज मैं तुम लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सारी एंट्रीज, सारे 6 केसेस की। एक जरूरी चीज जान लो, आई थिंक ये सारे बच्चे नोट कर चुके रहे होंगे, इसमें कुछ ऐसा नोट करने का है भी नहीं। अगर नहीं भी हुआ होगा तो भाई वीडियो थोड़ा सा पीछे करके तुम इसको नोट कर सकते हो। देखो जो असली खेल देखो, रिडम्पशन की फिर भी सर कुछ तो एंट्री होती होगी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की कुछ तो एंट्री होती होगी। मैंने कहा बिल्कुल होती है। चलो ये एंट्री मैं तुमको बता दे रहा हूं। ठीक, रिडम्पशन में देखो 2 एंट्री होनी है। सबसे पहले ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होती है, समथिंग % डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, हम किसको पैसा दे रहे हैं, ये ड्यू की एंट्री है। और दूसरी एंट्री इसमें होती है जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो। मतलब रिडम्पशन में भी 2 एंट्री है, एक डिबेंचर होल्डर को पैसा देने की बात कर रहे हो, ये ड्यू की एंट्री है, और एक डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो, ये उसकी एंट्री है। पेमेंट की एंट्री क्या बनती है, पेमेंट की एंट्री बनती है डिबेंचर होल्डर डेबिट टू, डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। बैंक क्या है तुम्हारा, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर हो गया, डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को हमको पैसा अभी देना है। हमने पहले ये कहा कि हमको आपको पैसा देना है इतना, और फिर हमने जब आपको पेमेंट कर दी हमने आपको इतना पे कर दिया। यही 2 एंट्री रिडम्पशन में बननी है 6 के 6 केसेस में। एक आध 2 एंट्रीज थोड़ा ऊपर नीचे होंगी वो हम देख लेंगे। और सारा खेल हमको किसका याद रखना है, 6 केसेस में सबका हमको क्या याद रखना है, सिर्फ इशू के केसेस को, उन्हीं के केसेस को, उन्हीं के कहाँ पे लॉस है, कितना लॉस है, क्या अमाउंट पड़ेगा, इसको हम करके, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक छोटा सा टॉपिक साथ में रह जाएगा। तो हम कल ये दोनों ही खत्म करके 3 पार्ट में हमारा डिबेंचर का वीडियो 10 नंबर या 12 नंबर जो भी बोर्ड्स का वेटेज है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, बात खत्म फिर।